नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। जैविक खेती में नवयुवक गगन ने छुआ गगन। एमएससी एलएलबी होने के बाद भी खेती में लगा मन। जैविक खेती में समर्पित होकर कर रहे हैं कार्य। युवाओं के लिए प्रेरणादायी खबर। कहते हैं जब किसी कार्य में लगन लग जाए तो हमारे सारे जज्बात एक तरफ हो जाते हैं और उस पर युवा कोई संकल्प ले ले तो वह गगन को भी हर क्षेत्र में छू सकता है। ऐसा ही कार्यनामा मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के एक छोटे से गाँव आम गाँव से निकलकर आप सबके बीच एमपी सोशल इंडिया न्यूज रख रहा है, जहां हम देख रहे हैं आज के युवा नशा पानी के चक्कर में अपने शरीर को खत्म कर रहे हैं। वहीं गांव का एक युवा गगन गुप्ता है जिन्होंने जैविक खेती का संकल्प लेकर अपने खेत में खेती करना शुरू, जबकि एमएससी एलएलबी होने के बाद भी जैव खेती में अपना मन लगाकर कार्य कर रहे हैं, जिसका निकलने वाली सब्जी फल को अपने घर में उपयोग के साथ व्यवसाय में भी अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जैविक खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों पर हमारे चैनल हेड आशीष राय ने गगन गुप्ता से सीधा संवाद किया। नमस्कार दर्शकों, सोशल इंडिया न्यूज के आज एक कार्यक्रम में हम आपको बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो नवयुवक के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। साथ ही साथ में यह एक विशेष उद्यमिता के क्षेत्र में हम आपको इनको से मुलाकात करा रहे हैं। हमारे नरसिंहपुर जिले से आमगांव बड़ा गांव से हम गगन जी गुप्ता से आपको जोड़ रहे हैं। गगन जी गुप्ता, आपका सोशल इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपको बता दें, गगन जी गुप्ता का परिचय है, शिक्षित है, एलएलबी किया है, एमएससी किया है, एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं और कंप्यूटर व्यवसाय के क्षेत्र में भी हैं और कृषक के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। यह जैविक खेती को बढ़ावा के लिए आज जाने पहचाने जा रहे हैं और हम इनसे जैविक खेती के माध्यम से आपसे रूबरू करा रहे हैं, संपूर्ण देशवासियों से रूबरू करा रहा है, जहाँ युवक हम देख रहे हैं कि इन विसंगतियों की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसे युवक भी हैं जो दूसरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए एक मिसाल कायम करे हैं। गगन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक शिक्षित है, शिक्षित के साथ साथ एक कृषक के रूप में आज पहचाने जा रहे हैं, आप जैविक खेती की एक मिसाल कायम कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आशीष जी, मेरा उद्देश्य जैविक खेती को लेकर सर्वप्रथम तो ये है कि ये सबसे पहले तो क्या है, आज का जो परिवेश है, हरित क्रांति के बाद से जो अधिक उत्पादन लेने की प्रक्रिया चालू हुई, तो उसमें उस समय की मांग अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी, परंतु समय के अनुसार वह जो एक व्यवस्था बनाई गई थी हरित क्रांति के लिए, लेकिन आज वो उसके साइड इफेक्ट देने लगी है। तो उससे ये हो रहा है कि अत्यधिक मात्रा में खेतों में किसानों ने अत्यधिक मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों और दवाइयों का छिड़काव किया, खाद खतौरा वगैरह डाले, जिससे जो जमीन है वह अपनी क्षमता को खो चुकी है, मृत प्राय हो गई है। और इसी वजह से आज के समय में हम देख रहे हैं हाइपरटेंशन से लेके कैंसर की बीमारियां से लेके, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न ही शुद्ध पेट में नहीं जा रहा है तो इतनी विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम स्वस्थ हो, इसके लिए स्वच्छ भोज हो, ये हमारा प्रयास है। जिस तरीके से आपने बोला है कि जैसा खाएंगे हम वैसा बनेगा हमारा मन, हम युवाओं से जोड़ रहे हैं आपको और हम कई युवाओं का मन देख रहे हैं किस तरीके से विसंगतियों की ओर जा रहा है। उन मन में और आपके मन में क्या परिवर्तन है? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको जैविक खेती की ओर जाना चाहिए? मैं वैसे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते समय बहुत से किसानों बंधुओं से मैं मिला जो जैविक खेतियां करते रहते हैं, और क्योंकि मेरा पैतृक व्यवसाय भी कृषि ही रहा है, मेरे परिवार में बहुत लंबे समय से कृषि ही आधार था व्यवसाय रूप में। और चूंकि मैं 2016 में मैंने एक प्रशिक्षण किया था, ताराचंद जी बेल जी जो कृषि के क्षेत्र में जैविक में आज चित परिचित नाम है, उनके संपर्क में आने के बाद मैंने अपना उस समय प्रशिक्षण प्राप्त किया, परंतु बीच में शिक्षा के कारण ये पढ़ाई वगैरह करने के लिए मैं कृषि पे उतना ध्यान नहीं दे पाया। परंतु अभी पिछले 2-3 वर्षों से मैं जैविक खेती के लिए धीरे धीरे जो कदम है वो बढ़ा रहा हूँ। शुरुआत में मैंने पूर्ण रूप से जैविक शुरू नहीं किया, पहले मैंने उसमें 50%
60% तक जैविक किया, और फिर जब, क्योंकि संसाधनों की कमी थी और संसाधनों की कमी को दूर करने में मुझे समय लगा, और आज की स्थिति में मैं पूर्ण रूप से जैविक, मेरा 1 एकड़ से मैंने शुरुआत की है और जिसको मैं आगे बढ़ा के 5 से 10 एकड़ तक लेके जाऊंगा। जी जी। गगन जी, आपने बहुत कम उम्र में गगन छू लिया है, क्योंकि जैविक खेती हम कई लोगों को देखते हैं, सपना होता है, सबका करने का होता है कि क्यों जैविक खेती से उगे वाले सामग्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आशीष जी, प्रकृति ने एक इकोसिस्टम बनाया है, यदि हम उस इकोसिस्टम के साथ छेड़खानी करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमको ही भुगतना पड़ेगा। उसी सिद्धांत को लेकर पंच महाभूत तकनीक के आधार पर हम ये जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें जो पंच महाभूत हैं, भूमि, वायु, गगन, ये आप जानते हैं, इनका ध्यान में रखते हुए, प्रकृति के साथ संवाद बनाते हुए, प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हुए, यही टीसीबीटी टेक्नोलॉजी है जिसे ताराचंद बेल जी भाई साहब ने दी है हमको। और ऐसे 150 उन्होंने तरीके बताए जिसके माध्यम से बिना लागत के, कम से कम लागत से और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम जमीन को, पहले तो क्या है कि हमने खाद वगैरह ऐसे डाले हैं, केमिकल डाले हैं कि हमारी जो जमीन है उसकी इकोलॉजी सिस्टम पूर्णतः खत्म हो गया है। अब उसमें यदि पहले क्या होता था, मैंने भी बचपन में देखा है कि खेतों में जाके बीज को बो के आ जाते थे, अब और कुछ दवा वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं रहती थी और फसल भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय इकोलॉजी सिस्टम सही था, प्रकृति के अनुकूल था, कम खाद खतोरा डलता था। परंतु आज के समय में उत्पादन अधिक लेने के लालसा में किसान अत्यधिक मिट्टी का दोहन भी कर रहा है, साथ ही साथ उसमें खाद खतोरा भी डाल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मिट्टी की जो हेल्थ है उसको डैमेज कर रहा है। बिल्कुल। हम आपसे अंतिम क्वेश्चन के रूप में यह भी जानना चाहते हैं, आप अपने जो खेती कर रहे हैं उसमें आप कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से चीज़ें लगाई हैं आपने, और उसका आयात निर्यात कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आपको समस्या, अगर कोई समस्या आती है तो वो क्या समस्या होती है, जिससे दर्शक उससे समस्या को दूर कर उनके लिए आप एक प्रेरणा का मिसाल का काम कर सकें? आशीष जी, पहले तो मैंने ये मानसिकता में ये बिल्कुल दिमाग में रखा हुआ हूँ कि पहले मुझे अपना घर में शुद्ध भोज लेना है। तो इस कॉन्सेप्ट को साथ में लेते हुए मैंने अपने खेत में चुकंदर, जो ब्लड को बढ़ाने के लिए रहता है, चुकंदर, पालक, मेथी, टमाटर, भिंडी और आपका मूली, बटरे और भटे, ये सब चीजें मैंने अपने ही खेत में लगा के रखा हुआ हूँ। धनिया, ये मार्केट से मुझे ले आने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जो और दूसरी सब्जियां हैं वही केवल लेके आना पड़ता है, बाकी का ये हम शुद्ध जैविक अपने घर के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जब अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है तो उसको मार्केट में भी हम भेजते हैं। हमने अभी 1 महीने पहले ही हमने खीरा और जो लंबी ककड़ी होती है, तरककड़ी बोलते हैं, उसको भी हमने मार्केट में सेल किया है और अच्छा खासा उसमें रिस्पॉन्स मिला। परंतु आज के समय में हम देख रहे हैं कि नई उम्र में ही इतनी बीमारियां आ रही हैं कि लोगों को हार्ट अटैक वगैरह भी आ रहे हैं और हाई डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो वो इसके पीछे यदि हम मूल में जाएं तो उसके मूल में यही दूषित अन्न है जो विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर में विकृति ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो सोचना विचारना है, वास्तव में आप सही बिंदु पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसा हम खाएंगे वैसा होगा हमारा, वही सिद्धांत आप अपना के चल रहे हैं। उसी में हम देख रहे हैं आज के समय में जो बीमारियां नवयुवकों में लग रही हैं, फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर शरीर में एक कोई ना कोई बीमारी जन्मजात आ रही है। वो सब खान पान का ही नतीजा है। नहीं तो हमने बड़े बुजुर्गों को भी देखा है, 80-80, 90-90, 100-100 साल के हो रहे हैं, उनको कोई भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, शुगर नहीं। अभी तो हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर 40 साल की उम्र में आने लगे लोगों को, 30-30 साल में शुगर की बीमारियां होने लगी। तो यह वास्तव में खान पान से जुड़ा ही मुद्दा है। गगन जी, आपने सोशल इंडिया न्यूज में अपना समय दिया, आप एक प्रेरणा के रूप में काम करें, मिसाल के रूप में उभर कर आए, जिले का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैविक बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारी यह मंगल कामना आपके साथ सदैव रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।